हेलो एंड वेलकम बैक टू द वीडियो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग ये देखने वाले हैं सबसे पहले तो कि निफ्टी का इतना बड़ा जो फॉल था, क्या ये अननोन फॉल है, क्या ये कोविड के उस न्यूज़ के वजह से है जो इंडिया में भी आ चुका है, क्या ये उस वजह से है या कोई और रीज़न है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बता दूं कि अभी तक कोविड का इम्पैक्ट मार्केट में दिखा भी नहीं है। हमने अभी तक कोविड का कोई भी इम्पैक्ट इस कैंडल में नहीं दिख रहा है। ये कैंडल के गिरने की एक क्लियर वजह है, बट उससे पहले हम लोग ये देखते हैं कि क्या कल के वीडियो में मैंने ये बताया था ये बात। सो जस्ट हैव अ लुक एट दिस वीडियो एट 6 मिनट 38 सेकेंड्स। अभी आप देखो इसमें मैंने क्या किया है, जनवरी 2020 दैट इज 2020 उसका कैंडल देखा, रेड है। 2021 रेड है, 2022 रेड है, 23 रेड है, सारे कैंडल्स रेड हो रहे थे, राइट। का कैंडल है तो दिसंबर का कैंडल एंड नवंबर फॉल नवंबर से ही स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि एफआई सेल करना स्टार्ट कर देते हैं फॉर क्रिसमस न्यू ईयर। और जितने भी म्यूचुअल फंड्स होते हैं जिनके ईयर क्लोजिंग होने लगते हैं तो वो वहाँ से फंड एग्जिट करते हैं। जिस म्यूचुअल फंड जिनके क्लियर हो जाते हैं, फंड्स टाइमिंग कंप्लीट हो जाती है, वो भी फंड को सेल करने लगते हैं। सो दीज आर द बिगेस्ट रीजन जिस वजह से आज मार्केट में लार्ज कैप्स मूव किए हैं, ठीक है। जैसे नवंबर से सेलिंग स्टार्ट होता है, सेलिंग प्रेशर तो ये हमारा नवंबर दिसंबर जनवरी फेब ही रहता है थोड़ा, क्योंकि उसके बाद हुआ है। अभी आते हैं नेक्स्ट, आप यहाँ पे 8 मिनट 35 सेकंड पे आने के बाद देखो मैंने एक सेकेंड वीक के बाद ये फॉल आने के चांसेस थोड़े वापस से इस चीज को बी अ फॉल। ओके, देयर कैन बी अ फॉल विच कैन बी अ गुड फॉल, जो कि आई थिंक दैट फॉल विल बी नियरली आफ्टर 15। सो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक डेट के बारे में डिस्कस किया है जो कि 15 जनवरी है, राइट। एंड अभी तक ये फॉल स्टार्ट भी नहीं हुआ है। जो हम लोग अभी ये देख रहे हैं, दिस इज़ जस्ट अ सैम्पल ऑफ द फॉल। यहाँ पे हमारा निफ्टी इतना नीचे गया आज, इसको किसने नीचे ड्रैग किया है सबसे पहले तो ये देखते हैं। सो अगर हम लोग यहाँ पे इंडेक्स मूवर्स में जाते हैं, सो इंडेक्स मूवर्स हमारा निफ्टी का एनालिसिस दिखाता है कि कौन से स्टॉक्स सबसे ज़्यादा तेज़ी से गिरे हैं। सो अगर आज हम देखें तो जितने भी लार्ज कैप्स हैं, हमारा HDFC बैंक निफ्टी का सबसे पावरफुल स्टॉक है एंड इसका निफ्टी में भी काफ़ी बड़ा वेटेज है, 2.21%। HDFC बैंक, रिलायंस, बड़े बड़े दो प्लेयर्स दोनों गिरे हुए। ITC फार्मा सेक्टर भी गिरा हुआ है। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो एनर्जी बहुत गंदा पिटा था, NTPC, टाटा स्टील, पावर ग्रिड, बेल, कोल इंडिया, इनफैक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के भी स्टॉक्स 2-2% तक गिरे हुए। तो क्या ये अल्ट्राटेक या क्या छोटा स्टॉक है? बहुत बड़े स्टॉक्स है, ये लार्ज कैप स्टॉक्स है, पूरे लार्ज कैप में बिकवाली आई है। आप अगर यहाँ पे देखोगे मिड कैप या छोटे सेक्टर्स जो कि हमारा मीडिया वगैरह है, वो उसमें इतना बड़ा सेलिंग नहीं आया है जितना कि लार्ज कैप में सेलिंग आई है। सो लार्ज कैप के प्रॉफिट्स बुक किए गए हैं यहाँ पे, इस वजह से मार्केट में इतना बड़ा फॉल आया है, ठीक है। तो अब आगे क्या करना है, व्हाट इज़ द सिचुएशन आफ्टर दिस, क्या कर सकते हैं इसके आगे। सो इसके आगे सबसे पहली चीज़ तो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, मार्केट इतना नीचे गया है बट आई डोंट थिंक सो कि मार्केट यहाँ से तुरंत नीचे चला जाएगा। दिस इज़ नॉट द केस। यहाँ पे हमारा लास्ट टाइम क्या हुआ है कि मार्केट जब यहाँ पे हॉल्ट कर रहा था, जब मार्केट ने इतना बड़ा फॉल दिया, ये डायरेक्ट क्यों नहीं गिरा, क्यों ये लो नहीं तोड़ा गया था? बिकॉज सेलर्स जानते हैं कि हम लोग इमीडिएटली अगर मार्केट को गिरा देंगे तो एक बहुत बड़ा फियर क्रिएट हो जाएगा। सो वो रिटेल्स को ट्रैप करते हैं। सो ट्रैप वॉज, मार्केट गिरा, एक बुल मूव आया यहाँ से कंटिन्यूअस हमारा 3 दिन, एंड इनफैक्ट थर्ड कैंडल तो इतना बड़ा था कि लगा, सबको लगा ये टूट जाएगा, बट देयर वाज अ गैप जिसे फुलफिल किया एंड वापस से नीचे आ गया। तो यहाँ पे अभी इमीडिएट फॉल नहीं आने वाला है, यहाँ पे कुछ हॉल्ट होगा, यहाँ पे कंसोलिडेशन होगा, कुछ हॉल्ट होगा। ये ट्रेंड लाइन एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है पिछली वीडियो में, आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हो, ठीक है। एक ये हमारा ट्रेंड लाइन है एंड द सेकेंड वन इज, द सेकेंड थिंग इज
इसके नीचे भी हमारे पास कुछ ट्रेंड लाइंस है, सपोर्ट्स है, जहाँ तक मार्केट जाने की प्रोबेबिलिटी है, बट नॉट इमीडिएट। अभी आपको जो भी स्टॉक्स में अगर कुछ प्रॉफिट बुक करना है, कुछ अगर अच्छे लेवल्स पे दिख रहा है तो आप उसे बुक कर सकते हो, सो दैट आप इन फ्यूचर उसे अच्छे अमाउंट पे वापस से खरीद सको, उसे एवरेज आउट कर सको। ओके, सो अभी आते हैं निफ्टी के प्लान पे। एक चीज़ अगर आप देखोगे, इतने बड़े फॉल के बाद इमीडिएटली मार्केट नहीं गिरने वाला है। आई एम प्रिडिक्टिंग हियर कि कंसोलिडेशन होगा, अभी यहाँ पे थोड़ी देर हॉल्ट करेगा। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है जिससे ये इतनी जल्दी ब्रेक नहीं करने वाला। सो मैं इस वीक तक थोड़ा सा मार्केट पे साइडवेज हूँ, नॉट बुलिश नॉट बियरिश, साइडवेज। ठीक है, मेरे पर्सपेक्टिव के हिसाब से मे बी मार्केट में कुछ बड़ा न्यूज़ आ जाए। कोविड का जो इम्पैक्ट चल रहा है अभी तक उसका इम्पैक्ट दिखा नहीं है, बट अगर बड़ा इम्पैक्ट दिख जाएगा तो यहाँ से वापस से एक बड़ा फॉल मिल सकता है, ये लेवल ब्रेक हो सकता है, बट अभी नहीं। ठीक है, अभी 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर इसे हम लोग देखें तो यहाँ पे ये बहुत अच्छा सपोर्ट ये ट्रेंड लाइन पे ले रहा है एंड कंटिन्यूसली मार्केट इस पे मूव कर रहा है। सो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, अगर निफ्टी साइडवेज जाएगा तो क्या हमारा कोई ट्रेड बनता है? बहुत रेयरली कोई ट्रेड बनेगा जो कि स्मॉलर टाइम फ्रेम पे मिलेगा, तो उतना कोई इसका मतलब बनता नहीं है, राइट। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी हम लोग कुछ इंट्राडे पे इक्विटी के स्टॉक्स देखने वाले हैं, सो दैट हमारा अगर यहाँ पे कुछ नहीं बनता है तो हम लोग इक्विटी के स्टॉक्स पे इंट्राडे कर सकते हैं, वहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी में अभी साइडवेज वोलेटिलिटी रहने वाली है। अगर मैं लेवल्स भी बता दूँ कहाँ तक साइडवेज वोलेटिलिटी रहने वाली है, सो आई एम थिंकिंग हियर ये एक लेवल है जो कंटिन्यूस मार्केट ये गिरा है ऊपर से नीचे तक, अगर हम लोग इसका फिब लेवल बनाते हैं फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, सो आई कैन सी 0.5 और 0.6 का ये जो लेवल है, अभी मैंने तो यहाँ पे नहीं देखा कि रेजिस्टेंस था या नहीं था, बट ये फॉर्चुनेटली आ चुका है। ये मेरा ऊपर का लेवल है, ये मेरा नीचे का लेवल है। वाई दीज टू ओनली? क्योंकि अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे जाओगे तो यहाँ पे सारे इंस्टीट्यूशनल कैंडल्स हैं। एक बड़ा इंस्टीट्यूशनल कैंडल जिसकी क्लोजिंग इसके अंदर है और अभी तक मार्केट इसके अंदर ही घूम रही है। एक बार उसने कोशिश किया ब्रेक करने का, बट वापस से उसी जोन के अंदर आ गया। तो ये कैंडल का हाई एंड इसकी क्लोजिंग जो ऊपर हुई है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाहर अगर मार्केट जाएगा तभी एक बड़ा फॉल आएगा, जिसमें अभी थोड़ा सा टाइम है। यहाँ पे साइडवेज कंसोलिडेशन होगा, ईएमएज नीचे आएंगे, उसके बाद ही मार्केट फॉल होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा निफ्टी का एनालिसिस। सेम बेस बैंक निफ्टी इज़ ऑल्सो समवट मूविंग। बैंक निफ्टी में भी कोई बड़ा मूवमेंट नहीं आने वाला है। आपको एक हेड एंड शोल्डर को मैंने ट्रेड किया था जो कि बेसिकली एक अच्छा फॉल दिया, बट अगर अभी यहाँ पे उसके अलावा कुछ इसमें भी अगर देखें तो पिन पॉइंट सपोर्ट है। इवन इफ़ आप अगर फिब लगाओगे तो भी सेम लेवल्स, आपको सेम चीज़ होने वाली है, 0.5 एंड 0.6। यहाँ पे कंसोलिडेशन वापस से होने वाला है। सो डजेंट मैटर, इन इंडेक्स वी आर नॉट गोइंग टू ट्रेड। अब आते हैं इंट्राडे स्टॉक्स पे। ठीक है, सो हमारे पास 4 स्टॉक्स है, आरबीएल, जुबलिएंट फूड, सन फार्मा, फिनपाइप। एक एक करके सबका एनालिसिस समझते हैं और कहाँ से क्या ट्रेड बनता है वो देखते हैं। सबसे पहले आरबीएल बैंक। अभी इसमें एक बहुत ही अच्छा कैंडल बना है, इसे हम लोग इंस्टीट्यूशनल कैंडल कहते हैं, जो कि निफ्टी में भी बना हुआ था। बड़ा कैंडल जो मैंने आपको दिखाया, ये एक बड़ा रेड कैंडल बना है, राइट। हाई एंड लो, इसने इसके हाई को तोड़ दिया है, राइट। इसने इसके हाई को तोड़ दिया है डेली टाइम फ्रेम पे। तो अगर ये टूटा है, 9 EMA का सपोर्ट है, सो यहाँ पे थोड़ा सा बुलिश है। इनफैक्ट क्योंकि मार्केट आज गिरा था इतना ज़्यादा, स्टिल आरबीएल बैंक होल्ड पे है, राइट। बैंकिंग स्टॉक्स भी गिरे हैं, हमने देखा HDFC इज द हाईएस्ट ड्रैगर ऑफ निफ्टी, स्टिल हमारा आरबीएल बैंक जो स्टॉक है वो ऊपर गया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बायर्स हैं, वॉल्यूम भी एवरेज से ऊपर है। सो हमारा प्लान क्या है, सिंपल सी चीज़ है, यहाँ से मार्केट अगर यहाँ पे एक भी बुलिश कैंडल बनाता है, कोई भी हैमर, बुलिश इनगल्फिंग या कुछ भी बनाता है, तो यहाँ से ट्रेड ऊपर की तरफ जाएगा। अगर नहीं जाता है, अगर ये फॉल्स ब्रेकआउट करता है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे एक छोटा सा एसएल ले करके इसे एग्जिट कर सकते हैं। सो यहाँ से आइदर बाय भी बन सकता है एंड सेल भी बन सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द कैंडल। टारगेट क्या होंगे, अगर ऊपर की तरफ ब्रेक होता है तो आपका पहला टारगेट ये होने वाला है, दैट विल बी योर 169। तो यहाँ पे बाइंग बनेगी, ये आपका 4 रुपीज़ का
ट्रेड रहने वाला है, और नीचे ये हमारा SL है, ठीक है। अगर ये नीचे की तरफ चला जाता है, 2 रुपये का SL है, 5 रुपीज़ का टारगेट है, सिंपल 1:2 का रेशियो है, 1:2.25। और अगर सेल हो जाता है तो फिर हमारा टारगेट नीचे ये वाला रहने वाला है, एंड ऊपर का हमारा ये SL हो जाएगा इसके जस्ट ऊपर। सो अगेन हमारा यहाँ पे हार्डली 1.5 का 1.5 to 2 का SL है एंड 5 का टारगेट है। सो दिस इज़ गोइंग टू बी द ट्रेड फॉर RBL बैंक। अभी आते हैं सेकेंड नंबर पे। सेकेंड नंबर पे अगर हम लोग देखें तो हमारे पास यहाँ पे जुबिलेंट फूड वर्क्स है। लेट्स डिलीट दिस प्रीवियस वन। अभी यहाँ पे हमारे पास स्टॉक काफ़ी ऊपर ऑलरेडी जा चुका है, आप देख सकते हो यहाँ पे कंटिन्यूस रैली हुई है, 500 to 700 के लेवल को टच कर चुका है। अब यहाँ पे इस रैली के बाद थोड़ा सा हॉल्ट हुआ है मार्केट में, ओके। 1 2 3 4 5 6th कैंडल पे एक हॉल्ट कैंडल बना है। सो हॉल्ट कैंडल का रेजिस्टेंस कैसे पता कर सकते हैं? सो आप एक रेक्टेंगल लो, इस कैंडल का जो टॉप है और यहाँ पे इसका क्लोजिंग है, बॉडी क्लोजिंग, यहाँ तक मैं एक जोन बनाता हूँ। अब यहाँ से हम लोग 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो आप देखोगे ये एक इम्पॉर्टेंट जोन है। यहाँ पे अगर हमें कोई भी सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है आइदर यहाँ पे या फिर कल अगर ये गैप डाउन खुलता है तो यहाँ पे हम इन दोनों जगहों पे ट्रेड नहीं करेंगे अनटिल एंड अनलेस इसके या तो ऊपर ना चला जाए या इसके नीचे ना चला जाए। सो दिस इज़ माई नो ट्रेडिंग जोन। इसके नीचे हमारा ट्रेड बनेगा एंड हमारा ये अच्छा टारगेट यहाँ पे बन सकता है। आइदर फर्स्ट टारगेट कैन बी दिस वन 741 एंड सेकेंड टारगेट कैन बी योर 720 ऑल्सो। ये मार्केट को ड्रैग कर सकती है कल जुबिलेंट फूड वर्क, ठीक है। ये हमारा सेल ऑन राइज होने वाला है इस स्पेसिफिक स्टॉक में, ठीक है। अब आते हैं दूसरे स्टॉक पे, सन फार्मा। आई एम नॉट वेरी बुलिश ऑन दिस स्टॉक, बट अगर कल मार्केट में सन फार्मा या बेसिकली निफ्टी फार्मा एक अच्छा मूवमेंट करेगा, जैसे आज अगर हम लोग निफ्टी फार्मा को देखें, निफ्टी हेल्थ केयर, सो हमारा निफ्टी फार्मा कोई उतना बड़ा मूवमेंट नहीं दिया, इनफैक्ट बहुत सारे बिग लॉसेस भी हुए हैं, राइट। बट सन फार्मा एक तरीके से पॉजिटिव था एंड कुछ स्टॉक्स पॉजिटिव भी गए, सो इट वाज अ मिक्स्ड काइंड ऑफ सिनेरियो। तो डिपेंडिंग अपॉन टुमारो सिनेरियो, अगर ये बुलिश होता है, अगर हमारा निफ्टी फार्मा हेल्थ केयर बुलिश होगा तो यहाँ पे एक लेवल है जो कि ये बनता है। अभी यहीं पे क्यों बनता है? देखो आप फिब लगाओ, यहाँ से यहाँ पुल करो, आप देखो क्या लेवल आता है। ये 0.5 और 0.6 के बीच में आ रहा है लेवल, राइट। सो दिस इज़ अ कंसोलिडेशन एंड इम्पॉर्टेंट लेवल। अभी यहाँ से मार्केट ऊपर तो गया है बट आई एम नॉट श्योर कि ये सस्टेन करेगा या नहीं करेगा, आई डोंट नो। बट मैं इसमें सिर्फ बुलिश ट्रेड लेने वाला हूँ, नॉट बियरिश ट्रेड। यहाँ पे बहुत लोगों का SL होगा, अगर ये टूटता है कोई बहुत बड़े कैंडल से तो मैं एंट्री नहीं लूँगा, बहुत बड़े कैंडल से, आई रिपीट, तो एंट्री नहीं लूँगा। द रीज़न बिकॉज मेरा SL काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो मेक श्योर कि रिस्क एंड रिवॉर्ड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो। अगर यहाँ पे जैसे ये पिन बार बना है तो ये बहुत बड़ा कैंडल है, अभी जो सेंसिबल ट्रेडर होंगे वो यहाँ पे एंटर नहीं करेंगे, वो इस कैंडल के क्लोजिंग होकर के यहाँ पे अपना SL रखेंगे अगर जिन्होंने एंट्री किया है। सो ये टूटते के साथ कल मार्केट इसके नीचे आ सकता है। अगर थोड़ा सा ऊपर गया, बुलिश गया, सो मैं यहाँ पे आने का वेट करूँगा, तभी मैं कुछ बाय करूँगा। मैं इन बिटवीन कोई बाय नहीं करने वाला हूँ सन फार्मास्यूटिकल में, ठीक है। अभी आते हैं डाउन, नेक्स्ट ट्रेड जो कि हमारा फिनोलेक्स है, फिनोपाइप। अभी ये मार्केट में पहली चीज़ तो ट्रेंड इसका डाउन ट्रेंड है, राइट, बहुत अच्छा डाउन ट्रेंड चल रहा है। अब हम लोग यहाँ पे एक पैटर्न देखने वाले हैं, दिस इज़ द वन, दिस इज़ द वन, दिस इज़ कॉल्ड एज सिमेट्रिकल ट्रायंगल या पीनट पैटर्न भी कहते हैं, जिसे बियरिश फ्लैग भी कह सकते हो, बियरिश पीनट है एक तरीके से। इसमें क्या होता है कि अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेक किया तो ये काफ़ी अच्छा बुलिश जा सकता है। अभी अगर इस पूरे ट्रेड में अगर आप देखोगे तो ये कैंडल पे वॉल्यूम बहुत ज़्यादा था, राइट। तो ये तो हमारा एक इम्पॉर्टेंट लेवल ऐसे भी है, वो हमें दिख रहा है, एंड नीचे की तरफ ये हमारा कैंडल है। बट इंट्राडे में क्या इतना बड़ा मूव आएगा? नहीं आएगा। इंट्राडे के नहीं, डेली पर्सपेक्टिव में इतना बड़ा मूव आया है, तो हम लोग इंट्राडे में क्या कर सकते हैं ये डिस्कस करते हैं। 1 आवर टाइम फ्रेम पे आते हैं।
अब देखो आप, ये ट्रायंगल कंसोलिडेट हो रहा है, राइट, ये हो रहा है। अगर इसे प्रॉपरली अभी मैं खड़ा करूँ, ट्रायंगल के लाइंस को मिलाऊँ, सो समवट ये इस तरीके का मैच करेगा, राइट। सो व्हाट आई एम प्लानिंग इज कि कल मुझे ना ही यहाँ एंट्री चाहिए, मुझे ना ही यहाँ एंट्री चाहिए, कुछ भी नहीं। आप इसके कैंडल को देखो, ये 9:15 का कैंडल है, जहाँ से खुला ओपनिंग लेवल क्या था 249, क्लोजिंग क्या है 249, सेम जगह पे मतलब हार्डली अगर डेली कैंडल भी देखें तो ये डोजी आपको नहीं दिख रहा है, बट प्राइस मूवमेंट कितना है 249, 247, जस्ट 2 रुपीज़, दैट इज़ 0.01%, 0.1% का मूवमेंट है, तो काफ़ी स्मॉल मूवमेंट है, राइट। अभी यहाँ पे एक कप एंड हैंडल टाइप का पैटर्न बन रहा है जो कि ब्रेकआउट पैटर्न है, बट अगर ये कल इस लेवल के आसपास कहीं भी आता है, इस लेवल के आसपास कहीं भी आता है 254, अगर ये गैप अप खुलता है और इस लेवल के आसपास आता है, अगर कोई सेलिंग कैंडल बनता है, आई विल प्रेफर टू सेल एट दिस पॉइंट। मैं यहाँ से इसको सेल करूँगा एंड यहाँ से ये नीचे की तरफ आएगा, ओके। अगर ये इसको ब्रेक कर देता है मैं छोड़ दूंगा। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन बुलिश ट्रेड एट दिस पॉइंट इन फिनोलेक्स, जब बड़ा ट्रेंड नेगेटिव में है, ठीक है। अगर ये गैप डाउन खुलता है और इस ट्रेंड लाइन पे कोई सपोर्टिव कैंडल दिखता है, तब मैं बुलिश लूँगा। नीचे से बुलिश ले सकता हूँ विथ अ स्मॉल एसएल, छोटा कैंडल बनना चाहिए, ये नहीं कि 9:15 में एक बड़ा कैंडल बन जाए एंड देन हम उस पर कोई ट्रेड लें, ओके। सो आज हम लोग इन्हीं 4 चीज़ों के ऊपर बस डिस्कस करने वाले हैं। एंड एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताता हूँ, बिफोर गोइंग टू एनी इंट्राडे इक्विटी ट्रेड, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो, ये 9:15 का 15 मिनट टाइम फ्रेम का कैंडल है, दिस इज कॉल्ड एज एलिफेंट कैंडल, ओके, एलिफेंट कैंडल। इस एलिफेंट कैंडल के बीच में कभी नहीं घुसना चाहिए, कभी नहीं घुसना चाहिए, ठीक है। ये जो फर्स्ट 15 मिनट की वॉलेटाइल कैंडल होती है, इसे एलिफेंट कैंडल कहा जाता है। तो इसमें एंट्री किस तरीके से बनानी चाहिए, आइदर इस कैंडल का आप हाइट कैलकुलेट कर लो 2.3%, राइट, 2.30 का हाफ क्या हुआ 1.15, चलो 1.15 हम लोग यहाँ से ले लेते हैं, 1.15 नियरली यहाँ पे आ रहा है, राइट, 1.15 क्या है 247 का लेवल है, 247 एक रेक्टेंगल बना देते हैं। क्या इसके आसपास आने के बाद कुछ हलचल नहीं हुआ, क्या इसके ब्रेकआउट के बाद ही बड़ा मूव नहीं आया यहाँ तक का नेक्स्ट कैंडल। कभी भी एलिफेंट कैंडल को ट्रेड करना है सो उसके हाफ पे एक लाइन बनाओ एंड वेट करो आप कि जब कोई भी कैंडल इसके नियर अबाउट में आएगी तभी मैं कोई ट्रेड लूँगा, या फिर इन दोनों में से कोई एक साइड ये ब्रेकआउट कर दे। दिस इज़ हाउ वी ट्रेड एलिफेंट कैंडल। कभी भी अगर आप इंट्राडे में स्टॉक पे काम कर रहे हो, इतना बड़ा मूवमेंट हो जाए, जस्ट वेट फॉर दिस कैंडल हाफ और द टॉप और द बॉटम टू बी ब्रोकन डाउन, तभी ट्रेड बन सकता है। एंड उसके बाद भी जो ट्रेड बनेगा वो चांसेस 90% है इसकी वॉलेटाइल होगा, वो स्टॉक ही वॉलेटाइल होगा। सो ट्राई टू अवॉइड द एलिफेंट कैंडल इफ़ यू आर अ बिगिनर इन दिस स्टॉक, और अगर आप बड़े बड़े एसएल्स लेते हो डोंट डू इट ऑन द एलिफेंट कैंडल, ठीक है। सो आज की वीडियो में इतना ही। 4 इंट्राडे स्टॉक्स हैं हमारे पास। हमारा मेन फोकस कल इक्विटी स्टॉक्स पे रहने वाला है इंट्राडे, नॉट ऑन द निफ्टी और बैंक निफ्टी, क्योंकि ये साइडवेज ही जाएंगे मोस्ट प्रोबेबली, ओके। सो थैंक यू एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड मेक श्योर अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो एंड कमेंट करो इफ़ you need any stock to be analyzed for the swing or anything. मैं swing trader हूँ, so I basically analyze the swing stocks, okay. So thank you everyone, see you in the next video.